स्वागत करता हूं, विशेष रूप से प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी, डायरेक्टर बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नई दिल्ली, जिन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में विशेष व्याख्यान की अनुमति प्रदान की है। प्राकृतिक साहित्य एक अनुपम ग्रंथ गाथा सप्तशती और उसका काव्य सौंदर्य, इस विषय पर आपका वक्तव्य होना है। मैं इस विशेष व्याख्यान की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी करेंगी। जितेंद्र बाबूलाल साय जी मानद आचार्य हैं जैन दर्शन शोधपीठ के। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की ओर से जो जैन दर्शन शोधपीठ की स्थापना की, आप उसके मानद आचार्य हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक इसका समन्वयक हूं और सह समन्वयक के रूप में बिंदिया तातेड़, डॉक्टर बिंदिया तातेड़ और डॉक्टर नवरत्न बोथरा जी हैं। जैन दर्शन शोधपीठ की जो स्थापना, जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू के द्वारा की गई थी, और मुझे ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष है कि जैन पीठ के द्वारा लगातार ये तीसरा विशेष व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। इस पीठ के द्वारा जैन धर्म दर्शन और उसकी संस्कृति या विभिन्न पक्षों को लेकर विशेष व्याख्यान, वेबिनार, सेमिनार, संगोष्ठी और शोध कार्य आयोग आदि का आयोजन जो है समय समय पर किया जाएगा। उनमें से अभी हमने विशेष व्याख्यान की श्रृंखला शुरू की है। इसी क्रम में ये तीसरा शोध व्याख्यान आप लोगों के सम्मुख है। जैन विद्वानों के द्वारा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी और प्रांतीय भाषाओं में रचे गए ग्रंथों का एक विपुल साहित्य उपलब्ध है। कुछ पांडुलिपियों के रूप में भी है, और ऐसा कहा गया कि लगभग 40 लाख के आसपास पांडुलिपियां जो हैं वो जैन परंपरा ने संग्रहित करके रखी हैं। जैन धर्म के पास जो है ये एक विपुल संपदा है। इन सबके साथ साथ जैन धर्म के तीर्थंकरों के द्वारा अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत जैसे विशिष्ट सैद्धांतिक उपदेश भी दिए गए हैं, जिसकी आज के विश्व को आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है शांति और मैत्री के भावों को फैलाना चाहती है। मुझे लगता है कि जो BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने जैन पीठ की स्थापना की, उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि शांति और मैत्री जैसे जो भाव हैं वो कैसे समाज में, विद्यार्थियों में जो है फैल सकें, और एक अच्छा समरसी समावेशी समाज जो है उसका गठन किया जा सके। एक मानसिकता को हम लोग प्रतिष्ठित कर सकें जिसमें अहिंसा, शांति, मैत्री जैसे जो जैन दर्शन के मूल्य हैं, अपरिग्रह, उनकी मानसिकता का जो है निर्माण हो सके। इसी उद्देश्य से जैन दर्शन शोधपीठ विशेष व्याख्यानों का आयोजन कर रही है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे बीच में प्रोफेसर GC त्रिपाठी, डायरेक्टर BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप एक वेल नोन एंड वाइडली रेपुटेटेड इंडोलॉजिस्ट हैं, संस्कृत के स्कॉलर हैं, और ट्रेडिशनल इंडियन और वेस्टर्न दोनों विधाओं के आप जानकार हैं। अवार्डेड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एज ए मॉडर्न संस्कृत स्कॉलर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम in 2005 and honored by various Indological Institute and Sanskrit academies including Delhi Sanskrit Academies, All India Sanskrit Seva Samman, UP Sanskrit Academy, बाण भट्ट पुरस्कार, बिहार राष्ट्रीय संस्कृत परिषद, वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा आपको समय समय पर बहुत ही आपके योगदान के कारण आपको सम्मानित किया गया। आपका जन्म आगरा में हुआ था 1939 में। आपने मास्टर्स जो है संस्कृत में फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन गोल्ड मेडल से किया था 1959 में। आचार्य साहित्य
और संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी से भी आप फर्स्ट क्लास 1961 में रहे। आपकी जो पीएचडी है वो वैदिक deities and their subsequent development through the Itihas and Puranas, conducted by the research fellow in humanities in Ministry of Education, Agra, 1962, postdoctoral fellow of German Academic Exchange Service to the University of Pittsburgh in 1962-1967. Thesis on the gradual development of Vishnuism and Bhakti as evidence through the Vedic epic Puranic vision. तो आपका ये सब योगदान देके हमको लगता है कि आपका जो व्याख्यान है वो बहुत ही उपयोगी होगा। जैन विशेष रूप से हम सभी को प्राकृतिक साहित्य जो है उसको समझने का अवसर मिलेगा और उसमें विशेष रूप से जो काव्य का सौंदर्य है उसको हम समझ पाएंगे। मैं इससे पहले कि प्रोफेसर त्रिपाठी को आमंत्रित करूं, मैं प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल साय जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के व्याख्यान का प्रस्तावना वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल साय जी। छोटो किसको करना है? प्रोफेसर साय डिस्कनेक्ट हो गए। यस, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे प्रोफेसर साय। हाँ, वो कनेक्ट निकल गया था। आपसे अनुरोध है जी कि आज के विशेष व्याख्यान के ऊपर आपका प्रस्तावना वक्तव्य हो जाए। इसके बाद हम लोग प्रोफेसर त्रिपाठी के विचारों का लाभ लेंगे। जरूर 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 जरूर। प्रणाम सुरेंद्र जी, आपने प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी का परिचय दे ही दिया है। हमारे विश्वविद्यालय से प्रतिमाह जैन शोधपीठ के द्वारा विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे बीच प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बी.आर. आम्बेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा जैन शोध पीठ की स्थापना हुई है और इस शोध पीठ पर के द्वारा यह तीसरा व्याख्यान है। तीसरे व्याख्यान में प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी प्राकृत साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ गाथा सप्तशती एवं उसका काव्य सौष्ठव, इस विषय पर प्रवचन देंगे। जैन धर्म के मूल ग्रंथ आगम अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं और बहुत सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में जैनाचार्यों ने लिखे हैं। गाथा सप्तशती सातवाहन ने लिखा हुआ ये एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें भारतीय नारियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जो भारतीय संस्कृति को जानने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भारतीय नारियों की विशेषताएं, ग्राम्य जीवन की विशेषताएं और अलग अलग प्रसंग में किस प्रकार से जीवन जिया जाता था उस पर गाथाएं हमें प्राप्त हो रही है। 700 गाथाओं में बहुत सुंदर बातें कही गई है। इस विषय पर गाथा सप्तशती पर हमें आज उसका एक विशेष व्याख्यान सुनने को मिलेगा।
प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, जैसा कि हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र भाई ने संक्षिप्त परिचय दिया, मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा। प्रोफेसर त्रिपाठी जी वेद, वेदांत, उपनिषद आदि अनेक विद्या शाखाओं के मर्मज्ञ विद्वान हैं। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, हिंदी, गुजराती, बंगाली, उड़िया आदि भाषाओं के भी विद्वान हैं। अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं के भी विद्वान हैं। जर्मनी में आपने कई वर्षों तक भारतीय विद्या का अध्यापन किया है। भारत देश में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स और IGNCA जैसे संस्थाओं में आपने शीर्षस्थ पद पर रहते हुए अनेक ग्रंथों का संपादन किया है, अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। विशेष करके आपने पांडुलिपियों का संरक्षण करना, उसका संशोधन करना, संपादन करना और प्रकाशित करवाना, ये आपके जीवन का मुख्य कार्य रहा है। वर्तमान में आप दिल्ली स्थित भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के डायरेक्टर पद पर आसीन हैं और वहां से विगत 30 साल से चली आ रही प्राकृत भाषा के अध्ययन की ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का संचालन भी कर रहे हैं। जैन विद्या के प्रचार प्रसार में आपका विशेष योगदान रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा कि आज आप हमें गाथा सप्तशती के काव्य वैशिष्ट्य पर हमें प्रवचन दें। मैं इससे पूर्व जो है हमारी जो कुलपति हैं माननीय प्रोफेसर आशा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करने के लिए। नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी सर आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी इस विशिष्ट पीठ की ओर से जिसका नेतृत्व सर कर रहे हैं, मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि आपने इस विश्वविद्यालय में आके आज प्राकृतिक साहित्य के ऊपर अपने विशिष्ट उद्बोधन से आप हम सबको अनुग्रहित करेंगे। मैं निरंतर इस चीज को अनुभव कर रही हूँ कि जब से जीतू भाई आए हैं, मैं उनको जीतू भाई ही कहती हूँ क्योंकि हमारी सीनियर उनको यही कहती हैं। तो जब से वो आए हैं तब से उन्होंने एकदम अलग जगह रखी है, एक से एक उद्भट विद्वानों को ले रहे हैं, जिसकी कड़ी में सर आज आप उपस्थित हैं। मैं पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और जीतू भाई को भी प्रणाम करती हूँ। सारे हमारे जितने साथी सहयोगी जुड़े हैं, क्योंकि हम सब लोग परिवार व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं जो पीस और हार्मनी के लिए और उसको जैन धर्म के पर्सपेक्टिव में समझने के लिए वैश्विक परिदृश्य पर देखते हैं। तो उसमें प्राकृत साहित्य की तमाम भूमिकाएं हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जैसा विद्वान आज इस मंच पे है, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारा आतिथ्य स्वीकारा, आप प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार सर, आप व्याख्यान शुरू कीजिएगा। अच्छा, ठीक है जी। एक मिनट, जरा एक घूंट पानी पी लें। B.R. अम्बेडकर के समस्त अधिकारी जनों को और विद्वानों को, विशेष रूप से उन महानुभावों को जिन्होंने मुझे यहाँ श्री जीतू भाई जी के माध्यम से आमंत्रित किया है, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और
आशा करता हूं कि जो थोड़ा बहुत आज मैं इस गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ के ऊपर कहूंगा वो आपके इस ग्रंथ विषयक ज्ञानवर्धन में थोड़ा सा सहायक होगा। ये ग्रंथ एक विशिष्ट प्रकार का ग्रंथ है। जिन्होंने केवल संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया है वे जब इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संस्कृत के ग्रंथ विशेष रूप से जो महाकाव्य हैं और मुक्तक काव्य भी जो हैं, जैसे अमरोह का शतक है या भर्तृहरि के हैं, तो वो ऐसा टाइप समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो प्रायः आभिजात्य वर्ग है। नहीं फुल सच। कालिदास को आप ले लीजिए, कालिदास ऐसा भी कर रघुवंश में राजाओं का वर्णन करते हैं केवल। कुमार संभव में शिव पार्वती का वर्णन करते हैं, कार्तिकेय का वर्णन, कार्तिकेय की उत्पत्ति। कुलपति जी ने नाम अब उनके नाटक देखिए तो सबके सब राजाओं की बात है। मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र हैं, विक्रम उर्वशीय में उर्वशी हैं, और पुरुरवा हैं, इनका नाम नोई देवता हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत हैं, वो भी राजा हैं। अनुपम जैन के बाद जोड़ दे। तो ये संस्कृत का जो साहित्य है वो या तो देवताओं की के महिमा मंडन हम कहिए या देवताओं की गरिमा को उजागर करता है, या राजाओं की। तो समाज के एक जो उच्चतर वर्ग है प्रायः उससे संबंधित है। और ये जो गाथा सप्तशती है ये आपको गांव की ओर ले चलता है। ये यहाँ पे एक जगह गलती से है, विशेष रूप से बस एक शालिवाहन का उल्लेख हो गया है कि शालिवाहन अर्थात सातवाहन, हाल सातवाहन ने 1 करोड़ गाथाओं में से ये चुनी हुई ये 700 गाथाएं चुन करके निकाली जो उसकी अपनी दृष्टि में सबसे उत्तम थी, उत्तमोत्तम थी। एक जगह और भी है, लेकिन सामान्य रूप से जो वर्णन है वो गांव के कृषकों का है, उन मजदूरों का है जो अपना घर छोड़ करके बाहर शहर में कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, और उनके अभाव में, उनकी अनुपस्थिति में उनके घर की क्या स्थिति होती है, पत्नी की क्या स्थिति होती है, बच्चे की क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन करता है। पशु पक्षियों का वर्णन करता है। तो वन का भी वर्णन करता है। कई स्थानों पर पुलिंदों का, भीलों का, शिकारियों का वर्णन करता है जो वहां वन में शिकार करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपको एक ऐसे वर्ग, समाज के एक ऐसे वर्ग की ओर ले जाता है जो संस्कृत साहित्य में सामान्यतया दुर्लभ है। दूसरी बात ये है कि ये वर्णन करता है उन विषयों का जिन विषयों पर प्रायः कम चर्चा होती है या हमारे साहित्य में कम चर्चा हुई है। प्राचीन सुनील जैन साहब, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। विशेष रूप से पति पत्नी का जो पारस्परिक संबंध है उसके कितने रंग हो सकते हैं, प्रेम के कितने रंग हो सकते हैं, अगर आपको ये देखना है तो गाथा सप्तशती का अध्ययन करिए। और गाथा सप्तशती में वस्तुतः
दोनों रंग आपको मिलेंगे, एक तो संयोग श्रृंगार का भी और विप्रलंब श्रृंगार का भी, संभोग विप्रलंब दोनों उसमें है। पति के चले जाने पर क्या स्थिति होती है, जैसा कि मैंने कहा स्त्री की, और उसके रहने के समय कैसे दोनों प्रेम क्रीड़ा करते हैं, उस क्रीड़ा के कितने रंग हो सकते हैं, कितने रूप हो सकते हैं, इसको भी यदि आपको देखना है तो वो गाथा सप्तशती को ही देखना चाहिए। और उनके साथ साथ 2-3 स्थानों पर बच्चों का भी चित्रण किया गया है। जैसे एक स्थान पर है, कोई पति का अपराध है, अब वो मनाने के लिए पत्नी के चरणों पर झुका हुआ है। हमारे पति लोगों को पहले खराब नहीं लगता था, आज का कोई पति शायद ये नहीं करेगा। जब कोई वो अपराध करते थे तो उनको पत्नियों को मनाने के लिए उनके चरणों पर नमन करते थे, गिर जाते थे। और अपराध पति का एक ही होता है मुख्य रूप से, वो आप सब लोगों को पता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके वो कोई किसी दूसरी लड़की से या दूसरी युवती से कभी कभी मिलने चले जाते हैं या मिलते रहते हैं। तो वो तो ठीक ही है, तो पत्नी नाराज हो जाती है और उसको मनाने, अब वो उसको मना रहा है तो बालक जो है वो खेलता हुआ आता है और सोचता है कि शायद मुझे पीठ पर चढ़ाने के लिए ये पिताजी जो हैं वो झुके हुए हैं, तो उनकी पीठ पे चढ़ जाता है। और उसको देख करके पत्नी जो है, जिसको क्रोध आया है इस समय खूब आया हुआ है पति के ऊपर, वो हंसने लगती है, उसका क्रोध जो है उसी क्षण विलीन हो जाता है। अब आपको ऐसे चित्र सामान्य रूप से आपको संस्कृत साहित्य में देखने को नहीं मिलेंगे। तो और भी हैं, हम देखेंगे, वो तो हाल ने स्वयं ही कहा है कि जो प्राकृत नहीं जानता है और प्रेम की चर्चा करने लगता है या प्रेम का वर्णन करने लगे तो वो उसे लज्जित होना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है और निश्चल स्वरूप है वो तो आपको प्राकृत में देखने को मिलेगा, क्योंकि संस्कृत जो है वो इतना उसको परिष्कृत कर देती है कि वो उसमें स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। तो वही वो अमित तो प्राकृत काव्य जो है वो प्रारंभ में ही उन्होंने द्वितीय गाथा में कह दिया है कि ये प्राकृत काव्य तो वो अमृतमय है, जो इसको पढ़ना या समझना नहीं जानता है वो काम की अगर चर्चा करता है, प्रेम की चर्चा करता है, तो उसे लज्जित होना चाहिए, क्योंकि वो अधूरा, वो उसकी खाली अपनी संस्कृत काव्यों को पढ़ के या संस्कृत में उसकी चर्चा करना, ये जो है वो पूर्ण नहीं होता है और वो वस्तुतः प्रेम की वास्तविकता तक आपको नहीं ले जाता है। तो उनको तो लज्जित होना चाहिए कि उन्होंने प्राकृत काव्य पढ़ा नहीं और आप प्रेम की चर्चा करने लगे काम के विषय में या स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, कोई प्रेम कथा आप वर्णन करने लग गए। तो ये गाथा सप्तशती का लेखक कौन है ये हम नहीं जानते हैं। इतने सारे कवि हैं, 34-35 कवियों का उल्लेख टीकाकार करते हैं, लेकिन वस्तुतः बहुत सारे, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी उसमें जो गाथाएं हैं या बहुत सारे जो कम से कम विचार हैं वो महिलाओं ने गढ़े हैं, और परस्पर महिलाएं जो हैं आपस में जिस तरह से बात करती हैं, तो हो सकता है कि उनसे सुन करके कवियों ने या स्वयं उन महिलाओं की ही कृति है जिन्होंने कि अपनी भाषा में इसको उस समय अपभ्रंश में या प्राकृत में कहा होगा, और उसको किसी कवि ने वो विचार उनसे लेकर के फिर उसको गाथा के रूप में परिणत कर दिया। और शायद
अभी जीतू भाई ने कहा कि ये मुख्य रूप से महिलाओं की चर्चा करता है ये ग्रंथ गाथा सप्तशती, और इसीलिए हमारे गुरुदेव प्रोफेसर जी.सी. पांडे ने इसका अपने जो गाथा सप्तशती का अनुवाद किया है, वो अनुवाद का कि पुस्तक का नाम ही रखा हुआ है महिलाएं। महिलाएं, महिलाओं, कितने रूप होते हैं, कितने रंग होते हैं, किस प्रकार से वो रूप बदलती हैं, क्रुद्ध होती हैं, प्रसन्न होती हैं, क्रीड़ा करती हैं, आदि आदि आदि, जो भी हो सकता है। तो एक दो चीजें जो मुख्य हैं, वो एक तो दोनों ही बातें जीतूबाई ने बताई हैं कि एक तो ये एक सामान्य जन की भावनाओं का चित्रण है, गांव का चित्रण है, और मजदूरों का और घर में काम करने वाली स्त्री का भी एक स्थान पर चित्रण है, पुलिंदों का, शिकारियों का चित्रण है, और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन का, महिलाओं का विशेष रूप से ये चित्रण, दो प्रकार के जो चित्रण हैं वो मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त सुभाषित भी बहुत सारे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि खाली यहीं तक सीमित है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे सुभाषित हैं जिनको कि हम अलग से प्रयुक्त कर सकते हैं, और जो किसी भी दृष्टि से संस्कृत सुभाषितों से, संस्कृत अपने सुभाषितों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन संस्कृत सुभाषितों से उनकी तुलना करने पर वो भी गुणवत्ता की दृष्टि से कम नहीं बैठते। तो ये हाल सातवाहन की अभी हम चर्चा कर रहे थे। सातवाहन एक वंश था जो आंध्र के थोड़े से भाग और महाराष्ट्र का जो नीचे का भाग है, दक्षिण का, मैसूर, बेलगाम इत्यादि, मुख्य रूप से पहले वहीं वो लोग वहीं से उद्भूत हुए थे। इनको आंध्र भृत्य पहले कहते थे, क्योंकि आंध्रों के एक उन्हीं के सामंत थे। बाद में एक सिमुक नाम का एक वीर हुआ, जिसने लगभग, बहुत उसका समय निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग 250 ईस्वी पूर्व उसने एक अपना साम्राज्य स्थापित किया, और सातवाहनों ने, इनको शालिवाहन भी कहा जाता है संस्कृत में, तो उन्होंने लगभग 350-400 वर्षों तक आंध्र प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है और महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग, उसको मिला करके वहां पर उन्होंने शासन किया। और ये लोग वैदिक और जैन दोनों ही मतावलंबी थे। इनकी रानी नागनिका का एक शिलालेख जो नासिक का है, बहुत प्रसिद्ध है। तो एक राजाओं की रानियां होती थी, उसमें कई रानियां होती थी, उसमें कोई कुछ हिंदू धर्म के मानने वाली, कुछ जैन को मानने वाली, सब इस प्रकार की। तो उसका भी आपको यहाँ पर दिग्दर्शन होता है। और इनके विषय में कहा जाता है सातवाहनों के कि उन्होंने अपने अंतःपुर में ये कह दिया था कि यहाँ पर हमारे अंतःपुर में कोई भी संस्कृत नहीं बोलेगा। सब लोग वहाँ के जो दास दासी और स्त्रियां और पुरुष जब भी वहाँ पर जाएंगे तो केवल प्राकृत में ही बात करेंगे। ये राजशेखर ने लिखा है कि शालिवाहन नाम का जो एक राजा था, उसने अपने अंतःपुर में प्राकृत को अनिवार्य, प्राकृत बोला जाना अनिवार्य कर दिया था, और वहां सब लोग प्राकृत बोलते थे। अभी प्राकृत की चर्चा जीतू भाई कर रहे थे, वो अर्धमागधी की उन्होंने चर्चा की, जिसमें कि हमारे आगम लिखे हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्री का जो सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक स्वरूप है, वो आपको प्राकृत के या तो महाकाव्यों में देखने को मिलता है, या फिर आपको इस गाथा सप्तशती में देखने को मिलता है।
क्योंकि वस्तुतः ये उसी स्थान पर लिखी गई, कही गई, जिस स्थान पर महाराष्ट्री प्राकृत साहित्यिक भाषा थी और बोलचाल की भाषा भी संभवतः रही होगी। तो उस बोलचाल की भाषा को साहित्यिक रूप यहीं पर मिला, सातवाहनों के समय में विशेष रूप से मिला। तो इनको विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत को बढ़ावा देने के लिए उनका स्मरण किया जाता है। हाल की गाथा सप्तशती का समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी पश्चात 70, 69 या 70 ईस्वी में हाल भी एक राजा थे उसी सातवाहन वंश के, और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने स्वयं तो खैर क्या किया होगा, उनके जितने भी और कवि उनके दरबार में रहे होंगे और स्वयं भी वो संभवतः स्वयं भी हो सकता है कवि रहे हों, तो उन्होंने लोगों को भेजा होगा कि जा करके सब इकट्ठा करो, कितने जो अपने इधर उधर इस तरह की महाराष्ट्री प्राकृत में या अन्य प्रकार की प्राकृत में जो तुमको पद्य मिले गांव में, उनको इकट्ठा करो और उसको संशुद्ध करके या उसी रूप में उन्होंने उस 700 गाथाओं का चयन किया। और लेकिन कोई क्रम के अनुसार चयन नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति वर्णन एक स्थान पर है, प्रेम का वर्णन एक स्थान पर है, और जो मजदूर हैं उनका वर्णन एक स्थान पर है। वो जहां जैसा उन्होंने, कोई किसी इस प्रकार का कोई क्रम नहीं है। क्रम स्थापित करने की चेष्टा एक छोटे से ग्रंथ में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने की थी। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जयपुर संस्कृत कॉलेज के में साहित्य के अध्यापक थे, प्रिंसिपल भी रहे। तो उन्होंने 100 पद्य चुने थे और 100 पद्यों को फिर उन्होंने 700 में से 100 चुने थे और चुन करके उनको विषय के अनुसार विभाजित करके और एक अलग ही गाथा सप्तशती का एक संक्षिप्त संस्करण तैयार करवाया था। वो हमको बचपन में क्या, जब हम बीए में थे या एमए में थे तो मिला था, और उसके पश्चात गाथा सप्तशती के प्रति हमारा प्रेम बहुत जागृत हुआ और उसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया हमने। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने इसका संपादन भी किया है, जो टीका के सहित, और उसमें किस कवि ने कौन सी गाथा बनाई है इसका भी उल्लेख है। ये जो गाथा है ये एक अपना एक विशेष प्रकार का छंद है, और जो गाथाएं हैं वो उनमें उनका यदि आप अनुवाद करें तो केवल एक वाक्य बनता है। एक वाक्य में इतनी बड़ी बात कह देना ये केवल गाथा में ही और प्राकृत में ही संभव है। सारी की सारी जो गाथाएं हैं वो एक वाक्यात्मक हैं, एक वाक्य में उनका अनुवाद किया जा सकता है, और एक वाक्य में बहुत सारी की सारी जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं वो सब एक वाक्य में कहती जाती हैं। और बड़ी ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल ढंग से, बड़े ही प्राकृतिक रूप में, बड़े ही ये सारी की सारी गाथाएं जो हैं बड़ी ही
मर्मस्पर्शी हैं, हृदय स्पर्शी हैं, कृत्रिमता से रहित हैं। जैसे गांव के लोग सरल होते हैं, उसी तरह की एक सरल सरल बातें, और उन्हीं कोई उसमें कोई कठिनता नहीं, कोई किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं। उसी प्रकार की ये सारी की सारी कविता उसी प्रकार की है। गांव के जीवन, नारियों की भावनाएं, उनकी अनुभूति, और साथ में बड़ी बात ये है कि क्योंकि वो थोड़े में अपनी बात कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पूरे वाक्य की व्यंजना क्या है, कहना क्या चाहता है कवि, ये समझना बड़ा कठिन है। ये जितने टीकाकार हैं कभी कभी उसको अलग अलग ढंग से समझते हैं। जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी है वो जानते हैं कि ध्वन्यालोक में और काव्य प्रकाश में व्यंजना के जो उदाहरण हैं वो प्रायः गाथा सप्तशती से लिए गए, और इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या मम्मट ने या हमारे आनंदवर्धन ने अपने प्रकार से की है। जैसे वो पश्य निश्चल निष्पंदार नलिनी पत्रे राजते बलाका वाला है, तो वहां पर बात हो रही है कि एक सरोवर है, वहां नलिनी कमल के पत्रों के बीच में एक बलाका शांत बैठी हुई है। बस इतना बात कह करके उसको देखो, इतना कह के कभी समाप्त कर देता है। इसमें मम्मट कहते हैं कि एक स्त्री कह रही है अपने प्रेमी से कि ये स्थान ठीक है एक प्रेम करने के लिए, प्रेम क्रीड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ऐसे ही और भी हैं जो एक दूसरा जो है कि जिसमें कि एक स्त्री कहती है कि भगत जी आप आया करिए यहाँ पर, अब वो यहाँ जो कुत्ता भौंका करता था ना, आप बहुत इधर आया करते थे आप, लेकिन जो कुत्ता आपके पीछे पड़ता था, आपका पीछा करता था, भौंका करता था, तो यहाँ पर अब आकर के एक भयंकर सिंह रहने लगा है, उसने उसको मार डाला है। तो अब वो आपके लिए आप यहाँ पर भम धम्मी भी सत्य हो, अब जो है आप बिना किसी चिंता के यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका अर्थ बात इतनी कह के समाप्त कर देती। यहाँ पर जो हमारे आलोचक हैं वो कहते हैं कि जो कहना चाहती है वो ये है कि भगत जी अब आगे से इधर कभी मत आइएगा, यहाँ शेर रहने लगा है, अभी तक तो एक कुत्ता ही था। तो जिससे कि वो अपनी प्रेम क्रीड़ा अपने पति के साथ, उसके प्रेमी के साथ में वो अपने निश्चिंत भाव से कर सके। गाथा सप्तशती ने हमारे हिंदी कवियों को और संस्कृत कवियों को भी बहुत प्रभावित किया है। बिहारी जिन्होंने हिंदी में एमए किया है, उन्होंने पढ़ा होगा, ये अवश्य पढ़ा होगा कि वो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही ते बंध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी ने सवाई राजा जयसिंह को बता कर लिख करके जो भेजा था, उनकी पत्नी कहते हैं, उनकी पत्नी बिहारी की पत्नी, तो उनकी जो एक नववधू थी जिसके प्रेम में वो काफी पड़े हुए थे और राजकार्य नहीं देखते थे, तो उसने उनको चैतन्य कर दिया। ये गाथा सप्तशती से लिया गया है। ऐसी और भी चीजें हैं जो
बिहारी ने तो काफी लिया। बिहारी के बहुत सारे जो दोहे हैं वो गाथा सप्तशती से प्रभावित हैं। और बिहारी के ही क्या, गोवर्धन के भी जो आर्या सप्तशती है, अमरुक के भी, अमरुक का जो शतक है वो भी कई गाथा सप्तशती पर आधारित है। तो गाथा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जो 2000 साल से जिसकी क्या कहना चाहिए, जिसका महत्व कम नहीं हुआ है, और जो कवियों, केवल जिसने रसिकों का ही मन नहीं लुभाया है, कवियों का भी मन लुभाया है, और कवियों को भी जिसने प्रेरित किया है। गाथा सप्तशती में आपको तत्कालीन जो समाज है और संस्कृति है उसका भी आपको चित्रण मिलेगा। एक तो आपको ये पता चलेगा कि बहुविवाह की प्रथा थी, क्योंकि सपत्नियों का उल्लेख बहुत हुआ है, और एक पत्नी के होते हुए भी नववधू को लाना, इसका उल्लेख हुआ है, और नववधू के प्रेम से नववधू की चर्चा करने पर कैसे जो पुरानी पत्नियां हैं वो नाराज होती हैं, इसका उल्लेख। और इसके अतिरिक्त एक चीज और है कि ये जो सती प्रथा है, इसके विषय में कहा जाता है ये पता नहीं कब से प्रारंभ हुई, और केवल क्षत्रियों में थी, राजाओं में थी, ऐसा नहीं है। इसमें सती का प्रथा का कई स्थानों पर उल्लेख है। एक व्यक्ति मर रहा है, कई पत्नियां हैं, वो देखता लेकिन उसी की तरफ है जो सबसे ज्यादा प्रिय है। अब एक स्थान पर वर्णन है कि हाँ, और सबकी सब जो सती होने वाली हैं, सबकी सब जो हैं वो सती होने वाले वस्त्र धारण किए हुए हैं। एक जो सबसे ज्यादा मार्मिक है, जो मुझे मार्मिक लगता है, बहुत ज्यादा मार्मिक है। अच्छा, ये असल में बहुत ही सरस काव्य है, तो इसमें जैसा कि केवल रस का ही उल्लेख नहीं है, रस के भी जितने भाव, अनुभाव और संचारी होते हैं ना, उन सब का भी उल्लेख किया गया। तो एक रस के साथ में जुड़ा हुआ स्वेद संचारी है, पसीना आना। एक बड़ी सुंदर गाथा है। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को सती होने के लिए उसके साथ चिता पर लेटा दिया जाता है, और पति के शरीर का स्पर्श होते ही, अच्छा हाँ, और आग लगा दी जाती है। लेकिन पति के शरीर का स्पर्श होते ही वो सात्विक भाव जागृत हो जाता है पत्नी में, और पूरा वो पसीने से नहा जाती है। वो ऐसे ही पसीने से नहा जाती है जैसे कि वो प्रेम क्रीड़ा के समय नहा जाती थी, और इतना पसीना उसके शरीर से निकलता है कि वो आग ही बुझ जाती है चिता की। बहुत ही सुंदर गाथा है। तो ये सती का उदाहरण, सहमरण का आपको। इसके अतिरिक्त होलिकोत्सव का 2-3 स्थानों पर वर्णन है, क्योंकि होलिकोत्सव वैसे भी क्रीड़ा से संबंधित है। वहां स्त्रियां कैसे रहती हैं, केवल चोली पहन करके, और बस उनको कुसुम्भी रंग की एक दूसरे को रंगती रहती हैं, उनको देखना कैसा लगता है, आदि आदि का वर्णन। दीपावली का वर्णन नहीं है। दीपावली का त्योहार भी हम लोगों ने, वो पहले वो धार्मिक त्योहार था, और होली वाला जो उत्सव था वो, उसका वर्णन हमारे संस्कृत ग्रंथों में भी है, प्राचीन ग्रंथों में। दीपावली का वर्णन तो बहुत बाद में आता है, भविष्य पुराण में विशेष रूप से विस्तार से है।
तो वो एक धार्मिक उत्सव था दीपावली का, और होली का उत्सव जो था वो क्रीड़ा वाला उत्सव था। रत्नावली अगर आप नाटिका पढ़ें उसमें आपको होली को उत्सव का वर्णन सुंदर मिल जाएगा, रंगोत्सव का। तो मैं आपको थोड़े से कुछ इसके एक बार हम यहाँ पर यही बीएल इंस्टीट्यूट में, जीतू भाई आपको स्मरण होगा, कुछ आपने बोलने के लिए कहा था, तो थोड़ी सी उसमें इसकी गाथा सप्तशती की चर्चा आई थी। उसमें मैंने एक जिस गाथा का उल्लेख किया था आपको भी बहुत पसंद आई थी, और तुरंत आप गाथा सप्तशती लाए और उसका मूल आपने निकाल करके पढ़ा था। वो क्या है कि एक मजदूर है जो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए गांव में रहने वाला है, और वो नौकरी करने के लिए घर को छोड़ करके चला जाता है, कहीं बाहर है। झोपड़ी में उसकी पत्नी रह जाती है। अभी अभी एक शिशु का जन्म उनके यहाँ हुआ है, और इस बीच में माघ मास में, यही जो अब मास चल रहे हैं लगभग यही इसी के आसपास, जाड़ों में बरसात शुरू हो जाती है। उसकी झोपड़ी टपकने लगती है माँ की, तो वो अपनी खाट को, वो स्थिति ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देती है, वहां टपकने लगती है, फिर तीसरे स्थान पर कर देती है, फिर पूरी झोपड़ी टपकने लगती है। जब पूरी झोपड़ी टपकने लगती है तो बालक को अपनी छाती से चिपटा लेती है और झुक जाती है, जिससे कि सारी बूंदें उसकी पीठ पर पड़ें, और उसका शिशु है वो भीगे नहीं। और फिर कवि जो कहता है वो बड़ा मार्मिक है, कहता है कि देखो ये माता कितनी भोली है, उसको लग रहा है कि शिशु इसका बिल्कुल सूखा है, उसको वो इसकी वृष्टि से बचा रही है, लेकिन जो अपनी विवशता पर इसकी आंखों से अजस्र निरंतर आंसुओं की धारा बहती चली जा रही है, उससे तो ये अपने बच्चे को लगातार गीला करती चली जा रही है। आप सोचिए कि जिस कवि ने ये लिखा होगा, किस गहराई से उसने दरिद्र लोगों की विवशता का अनुभव किया है। ये आपको बहुत ही उच्च कोटि का जो कवि है, मर्मज्ञ, जो सहृदय है, वही लिख सकता है। इसके ऊपर मैंने हिंदी में एक कविता भी बनाई थी कभी। ये बहुत सारे इसकी जो गाथाएं हैं बड़ी मर्मस्पर्शी हैं। एक ये कहते हैं कि मैं उसको मूल में पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा है। आप थोड़ा सा मुझको मूल में पढ़ने की, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने की अनुमति दें, क्योंकि थोड़ा सा मेरी अवस्था को देखते हुए और थोड़ा कुछ ब्लड प्रेशर का वो मरीज होने के कारण से थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं बिहारी की चर्चा की थी ना, उसको मैं उसमें भी पढ़ दूं प्राकृत में कि नहीं विकास नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही ते बंध्यो आगे कौन हवाल। ये जो है वो बिहारी ने लिया है। जावण कोस विकासम पावई ईसीस मालई कलिया, अरंद पाण लोहिल महुअर किम तावचिय मलेसी। जब तक ये जो मालती की कली है, जब तक इसका कोश विकसित नहीं हुआ है, अभी तो ये इसका कोश ही छोटा है, छोटी कली ही है ये,
तो जब तक ये विकसित नहीं होती हैं, कोश शब्द जो है वो ध्वनित करता है वक्षोज को, स्तनों को, उरोज को, वक्षस्थल को। अभी तो वक्षस्थल भी विकसित नहीं हुआ है इस लड़की का। तो इसमें मकरंद पान लोभी, हे भ्रमर, उसे क्या, उसका मर्दन क्या कर रहे हो तुम, इससे क्या मिलने वाला है तुमको। एक जो एक गाथा पढ़ रहा हूं, इसका अर्थ है उसके शरीर पर इतनी सुंदर थी वो कि उसके शरीर पर जहां जिसकी दृष्टि पड़ी वो वहीं लगी रह गई, तो इसलिए उसको संपूर्ण रूप से आज तक किसी ने देखा ही नहीं। किसी ने उसके हाथ देख लिए, किसी ने पैर देख लिए, किसी ने मुख देख लिया, किसी ने आंखें देख ली। जस्य जहम वी पढ़मम तिस्सा अंगम में ऋणवड़िया दिट्ठी तस्य तहिम चेठिया, वहीं वो खड़ी रह गई, वहीं स्थित रह गई। सवग्नम केणवी णदिट्ठम, उसका सर्वांग तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। एक पति और पत्नी जो दोनों का परस्पर जो प्रेम होता है, उसके लिए कवि ने एक स्थान पर लिखा है कि उसमें वस्तुतः जो चला जाता है, और एक चला जाता है और दूसरा जीवित रह जाता है, तो जो चला जाता है तो उसकी याद इतनी आती रहती है, हर जगह हर स्थान पर वो दिखाई देता है और उसकी अनुभूति होती रहती है पूरे घर में। तो जो चला जाता है, जो स्वर्ग चला गया, जो समाप्त हो गया, वस्तुतः जीवित उसी को मानना चाहिए, क्योंकि वो तो हर जगह दिखाई देता है। और जो अकेला रह जाता है वो तो मृतप्राय है, वो मरे हुए के समान है। तो पति पत्नी में जो चला गया, जो मर गया, वही वास्तव में जीवित है, उसी को वस्तुतः जीवित मानो। और जो रह गई या रह गया वो तो मरे हुए के समान है। बहुत बड़ी बात कही है। आपको थोड़े से और इसके, उसमें कोई क्रम नहीं होगा, क्योंकि वो जैसा कि गाथा सप्तशती है, जो मुझको बहुत पसंद आई गाथाएं, उनके ऊपर तो उनको थोड़ा सा चिन्हित करके मैं आपके सामने परोस रहा हूं। और आप देखिएगा उससे कि किस प्रकार से उसका स्वरूप क्या है। एक दरिद्रता का वर्णन करते हुए, एक किसी पूरे परिवार में एक ही अच्छा वस्त्र है और वो उसको बारी बारी से लोग पहन लेते हैं। जो बाहर जाता है उसी को पहन करके चला जाता है। घर में जो रहता है उसके पास पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े पहन करके रहता है। तो उसके लिए कवि कहता है कि जब वो एक बार धुलता है तो वो धुल जाने पर वो सोचता है, वो वस्त्र सोच रहा है कि ये जो दरिद्र कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, इसकी खींचातानी जब ये धुला हुआ आएगा तो सभी लोग इसको पहनना चाहेंगे, तो सब लोग इसे अपनी तरफ खींचेंगे, नहीं मुझे दे दो, ये मैं आज पहनूंगा, मैं आज ये पहनूंगी। तो जब भी उसको एक खींचातानी में कैसे सह पाऊंगा, तो ये सोच करके वस्त्र किनारों से अपने टपकते हुए जल के व्याज से मानो रो रहा है। दुग्ग कुटुंब अट्ठी कहणुमये धोयेण सोढ़व्या दस्यो सरंत सलिलेण उअह ऋणम व पदएण। दुर्गत कुटुंब आकृष्टि कथम नु मया
धौतेन सोढव्या दशापसरित सलिलेन पश्यत रुदितमिव पटकेन। ये दारिद्र्य, इस दरिद्रता का वर्णन संस्कृत में कम है। उसमें है भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तव प्रसादतः आदि आदि श्लोक हैं, लेकिन जितना वर्णन आपको गाथा सप्तशती में दरिद्रता का मिलेगा वो आपको संस्कृत में नहीं मिलेगा। संस्कृत में तो सभी अच्छे हैं, सब धनी हैं, सब प्रभावशाली हैं। अब देखिए, एक स्त्री है, वो पड़ोसिन का दिल नहीं दुखाना चाहती, तो उसका पति आ गया, लेकिन दूसरी वाली का जो पति है वो अभी आया नहीं है, बाहर गया हुआ है मजदूरी करने के लिए। लेकिन पहली वाली जो है वो सजती नहीं है, वो सजावट नहीं करती, अच्छे वस्त्र नहीं पहनती, जिससे कि उसकी पड़ोसिन को दुख ना हो। साहीने पीप्य अवे पत्ते विखणेण मंडियो अप्पा दुग्गा प उत्थ वह्यम स अज्झियम संठन वतीये। थोड़ा सा बीच बीच में जो व्यवधान हो जाता है अप्रूव, उसके लिए क्षमा करेंगे। ये जो प्रकृति वर्णन है उसमें आप देखिए कि पशु पक्षी भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। गोदावरी नदी बढ़ी हुई है तो उसके किनारे किसी काकी ने अपना घोंसला बना रखा था। उसका घोंसला जो है बाढ़ में बह गया। अब उसके बच्चे जो हैं वो भी बह गए, साथ में बह रहे हैं। तो जो काकी है वो भी साथ में डुबकी लगा ली है उसने, और अपने घोंसले के साथ साथ वो भी बही चली जा रही है कि किसी तरह से शायद मैं इनकी रक्षा कर सकूं। मैं संस्कृत में बताता हूं। तत् संस्थित नीड़ैगांत शावक रक्षणैक दत्त मना अगणित विनिपात भया पूरेण समम वहति काकी। वो भी वो जो पूर है नदी का, उसके साथ साथ वो भी बही चली जा रही है। एक श्लोक ऐसा है जो कि शायद संस्कृत वाला तो कभी लिख नहीं सकता, और हो सकता है उसे कुछ लोग अश्लील भी माने, लेकिन वो प्राकृत में आप कह देते हैं तो प्राकृत में चल जाता है। अब वो देखिए, वो मैं उसको पढ़ता हूं कि कोई एक नायिका नहा करके बाहर निकली और पहली बार उसने नायिका को बिना किसी वस्त्र के देख लिया, पूरे उसके शरीर को विवस्त्र। तो कहता है कि मुझे आश्चर्य में वो अच्छे, प्राकृत में पढ़ता हूं, अच्छेरन व ऋहिम विय सग्गे रज्जम व अमीय पाणम व आसिम तम मुहूर्तम विनियंसण दंसणम तीये। उस स्त्री का बिना वस्त्र के जो दर्शन था, उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई आश्चर्य है देख रहा हूं, एक बिल्कुल विचित्र आश्चर्य, मैं बड़ा आश्चर्य जैसा कोई वस्तु जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है, वो देख रहा हूं। या मुझे कोई निधि मिल गई है, कोई खजाना मिल गया है, या जैसे स्वर्ग में राज्य मिल गया, या जैसे अमृत किसी ने मुझे पिला दिया, इस तरह की भावना मन में हो रही थी। वो उस मुहूर्त में जिस समय मैंने उसको देखा, आश्चर्य में वो, निधि में वो, स्वर्गीय राज्य में वो, अमृत पान में वो,
आसीत अस्माकं तन्मुहूर्तं विनिर्वसन दर्शनम तस्या। एक स्त्री का पति चला जाता है बाहर, बहुत दिनों तक आता नहीं है। दूसरी कहती है बहुत दिनों से आए नहीं है, कैसा लग रहा है। तो जिसका पति विदेश चला गया है वो कहती है कहाँ गया है, उनका रूप तो मेरी आंखों में समाया हुआ है, स्पर्श मेरे अंगों में समाया हुआ है, वाणी मेरे कानों में समाई हुई है, और उनका हृदय मेरे हृदय में समाया हुआ है। तो दैव ने वियोग किसका किया है? वियोग तो हम लोगों का हुआ ही नहीं है। रूअम अच्छी सुठियम फरिसो अंगेसु जंपियम कर्णे हिययम हियये णिहियम वियोयम किंथ देवेन वियोजितम किमत्र देवेन। मैं अलग किया ही कहाँ है, हम तो अभी भी साथ में हैं। किसी पति के मर जाने के बाद भी स्त्री ये कह सकती है कि हम वो अभी चले गए लेकिन कहाँ गए, सब कुछ तो मेरे कानों में समाया हुआ है, आंखों में समाया हुआ है, हृदय में समाया हुआ है, अभी भी मेरे साथ है। और सोचिए इसको लिखने के लिए कितनी सहृदयता चाहिए। बीच बीच में वो सुभाषित भी डालते जाते हैं। हाल जी कहते हैं कि जो कृपण पुरुष होता है ना, वो उसके कमाता तो बहुत है, बहुत संपत्ति उसके पास में रहती है, लेकिन जब वो चला जाता है तो चला जाता है, उसकी संपत्ति पूरी व्यर्थ हो जाती है, नष्ट कर देते हैं बच्चे या दूसरे लोग। तो जैसे ग्रीष्म के आतप से संतप्त पथिक की उसकी अपनी परछाई बेकार होती है, तो ऐसे ही उस व्यक्ति की संपदा ही बिल्कुल बेकार होती है जो कि कृपण होता है और उस धन का कुछ उपयोग नहीं करता, किसी को देता नहीं है, उससे कुछ अच्छा काम नहीं करता। बीच बीच में जो प्रेम क्रीड़ा है ना, उसका वर्णन तो खूब हुआ है और निसंकोच हुआ है। अभी अभी नया विवाह हुआ है, वधू आई है, प्रेम क्रीड़ा प्रथम बार हुई, तो अब हुई और उसके बाद थोड़ी देर बाद समाप्त हो गई। लेकिन जो बहू है, जो वधू है, उसको पता नहीं है कि ये होता क्या, सारा होता क्या है। तो सोचती है कि अब आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, उसकी प्रतीक्षा करती रहती है अब, और सोचती रहती है कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। वो ये नहीं समझ पाती कि सब समाप्त हो गया। निवुत्तर आविवहु सुर विरामठ्ठियम aananti अविर ही अणनम्पि किंपि अत्थि इत्ति चिंते। अभी अभी कुछ और शेष है, अभी कुछ और होना है, ये वो सोचती रहती है। एक देखिए, पहले जो प्याऊ हुआ करते थे, पहले लोग बड़े दानी होते थे, धर्मात्मा होते थे। गर्मी के दिनों में स्थान स्थान पर, शहर में, नगर में, वो ऐसे प्याऊ बना देते थे। प्याऊ उस स्थान को कहते हैं जहां पर आपको निःशुल्क जल प्राप्त होता है, ठंडा जल, घड़े में रखा हुआ, मिट्टी के घड़े में रखा हुआ। एक झोपड़ी सी होती है छोटी सी, और उसमें एक छोटी सी खिड़की होती है, और एक पिलाने वाला या पिलाने वाली बैठी रहती है। ज्यादातर तो पिलाने वालियों का उल्लेख किया है, और पिलाने वालियों के ऊपर काफी कुछ लिखा गया। ये प्याऊ को कहते हैं संस्कृत में प्रपा,
और जो पिलाने वाली होती है उसको प्रपा पालिका संस्कृत में भी उल्लेख है। तो एक व्यक्ति आया, अब वो प्रपा पालिका जो है वो थोड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वो उसका मन ही नहीं भरता, वो उसी की तरफ देखता रहता है। फिर वो कहती पानी तो पियो, तो वो अंजलि बना लेता है, अंजलि बना लेता है और पानी वो पानी की धार डालने लगती है अपने उससे पात्र से, जैसे जल क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। लेकिन उसकी दृष्टि जो है वो पानी की तरफ नहीं रहती, अपनी अंजलि की तरफ नहीं है, दृष्टि उसकी ऊपर की ओर है और वो उसके मुख की ओर निहार रहा है। और साथ में करता क्या है कि अपनी अंजलि जो है उसकी उंगलियां फैला रखी हैं उसने, जिससे कि पानी नीचे गिरता चला जाए, और थोड़ा थोड़ा पीता जा रहा है और ज्यादातर पानी नीचे गिरता चला जा रहा है, जिससे कि जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक वो उसका मुख निहार सके। ऊर्ध्वाक्ष, हम इसको संस्कृत में बता रहे हैं, ऊर्ध्वाक्ष पिबति जलम यथा यथा विरलांगुलिश्चिरम पथिकः प्रपा पालिकापि तथा तथा धाराम तनुकामपि तनु करोति। और प्रपा पालिका भी समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए, तो वो भी साथ में थोड़ा सा उसकी सहायता करती है। वो भी अपनी धारा जो है, वो जो पात्र है उसकी धारा को बिल्कुल पतला कर देती है, जिससे कि वो ज्यादा देर तक और पानी पी सके। तो जितनी धारा उसकी सामान्य रूप से उसे गिरानी चाहिए उतनी भी नहीं गिराती है, उसकी और भी बहुत ही पतली से पतली धारा करके उसको उस व्यक्ति के हाथ उसकी अंजलि में डालती है। ये ऐसा है जो हो सकता है किसी ने ये देखा हो या नहीं, कम से कम कल्पना कितनी सुंदर है, मैं देखता हूं। एक देखिए, किसी की पत्नी घर में नहीं रहती है तो कितना पति जो है दुखी होता है। आप लोगों ने खेत देखे होंगे, खेत में लोग मचान बनाते हैं प्रायः पक्षियों वगैरह को भगाने के लिए जब फसल पकने लगती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि झोपड़ी बना लेते हैं खेत में, रात में अगर खेत में पानी लगाना हुआ तो वहीं सो भी जाता है जो कृषक है, तो काफी परिश्रम करता है। अब वो ये जो कृषक है उसकी पत्नी बेचारी मर गई, वो अकेला है, उसके घर में कोई है ही नहीं, तो खेत में कोई काम नहीं होने पर भी कृषक रात में लौट करके इसीलिए घर नहीं आता कि वो जो दिवंगता प्रिय पत्नी थी उससे सूने घर को देख करके उसे शोक न हो। वो वहीं पर अपनी झोपड़ी में सर्दी के दिनों में, इस ऋतु में, वही उसी अपनी खेत की झोपड़ी में अपनी रात काट देता है कि अब मैं घर जाके करूंगा क्या, पत्नी तो है नहीं, चली गई, ठीक है, जैसा घर है वैसे ये झोपड़ी। अब देखिए प्यार दोनों का, प्यार की क्या क्या मात्रा है। ये तो एक दो और आपको बताते हैं। भम धम्य भी सत्थो हमने बता ही दिया है, ये भी यहीं का है। और एक श्रीहर्ष में एक श्लोक है जो इसने श्रीहर्ष ने नकल किया है यहाँ से, तो इसको लिखा नहीं है किसी ने यहाँ, लेकिन आपको शायद याद आ जाए जिन्होंने श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम पढ़ा है, जो अपनी पत्नी के मुख की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि तुम्हारा मुख इतना सुंदर है, लोग चंद्रमा से तुम्हारे मुख की तुलना करते हैं, लेकिन चंद्रमा तो तुम्हारे मुख के बराबर है ही नहीं। तो इसीलिए जो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा बनाया, लेकिन बाद में लगा कि ये तो तुम्हारे मुख के बराबर है ही नहीं, तो इसलिए वो हर पूर्णिमा को चंद्रमा बनाते हैं
और फिर उसे तोड़ देते हैं, उसको तोड़ करके और उसको फिर बनाते हैं, हर महीने नया बनाते हैं और नया बना बना करके वो कोशिश करते हैं कि वो तुम्हारे मुख के बराबर हो, लेकिन अभी तक बना नहीं पाए। तुहमो सहर इच्छा म्हणाला इत्ती संपूर्ण मंडलो विहीणा अर्णवा अम्ब घड़यू पुणोवि खंडित जई मियंको, बार बार मृगांक मियंक जो है वो खंडित कर दिया जाता है। और जब पति चला जाता है तो वो उसके जो घर के बाहर जो बाड़ होती है, अक्सर लोग बाड़ लगाते हैं घर के बाहर, तो उसकी बाड़ से वो झांकती रहती है जब तक कि वो दिख नहीं जाता है, जब तक कि वो ओझल नहीं हो जाता है आंखों से। एक इस पत्नी और पति का प्रेम इतना अच्छा है कि कुटुंब बहुत बड़ा है, तो इसलिए पति का हाथ छूने का, उसे दिन में मिलने का अवसर ही कम मिलता है, तो वहां उनके घर में आग लग जाती है। घर में आग लग जाती है तो वो पत्नी जो है उससे कहता है जल्दी जल्दी पानी लाओ, और वो पानी जो है वो घर में जो पानी है या जो कुएं में पानी है उसे निकाल निकाल करके उसे पानी देती है, और पति जो है वो आग बुझाने की कोशिश करता है। पत्नी कहती है कि कितना अच्छा लगा, ये पहली बार ऐसा हुआ कि घर पूरा का पूरा जल गया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो घर जल गया, क्योंकि जब वो घर जल रहा था तो उसने हर बार मेरे हाथ से हर घड़ा लिया, और कितनी बार मुझे उसका हाथ छूने को मिला। ये इसको मैंने एक बार एक किसी ने, हमारे गुरुजी हिंदी पढ़ाते थे, तो उन्होंने इसका अनुवाद बताया था। वो गांव में भी ये चलता है कि इसी विचार को लेकर के कोई लोक गीत है, घर आग लागी घर बरिगा बड़ सुख कीन, पिए के हाथ घैलवा भरी भरी दीन। आग लगी, घर जल गया, लेकिन बड़ा सुख मिला क्योंकि प्रिय के हाथ में घड़ा भर भर करके हमको देना पड़ा। और आप देखिए, अपने प्रेमी के घर जाने के लिए पत्नी जो है वो कुछ ऐसी चतुर नारियां भी होती हैं, वो उनका कोई वैद्य है या वैद्य का पुत्र है जो उनका प्रेमी है, तो उन्हें उसके घर में जाना है। अब वो घर में सब कोई है, तो पति भी है और दूसरे और भी हैं, तो कैसे जाए। तो कहती है कि जब वो झाड़ू लगाती है उस समय कहती है, अरे बिच्छू, बड़े जोर से चिल्लाती, बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू ने डंक मार दिया। क्या हुआ क्या हुआ? बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो क्या करूं? तो अरे वो वैद्य जी के पास भेजो, वो वहां पर वो दूसरी वाली उसकी सखी कहती वैद्य जी के पास भेजो, वहां उनके पास दवा है। तो कहता अच्छा, जो मुझे मालूम नहीं उनका, अगर तुम ही ले जाओ। और वो जो है वो सखी जो है उसको ले जाती है। तो निपुण सखी कर धृता भुज युगलांदोलन शीला बाला, पति पुरतः एव नीयते वृश्चिक दष्टे तिजार वैद्य गृहम। पति जो है वो कुछ नहीं कर पाता, पति को मूर्ख बना करके पति के रहते हुए उसकी उपस्थिति में भी वो चली जाती है, उसकी चतुराई बीच बीच में। तो आप कुछ लोगों को पता होगा, जो विवाहित लोग हैं उनको पता होगा कि जो पत्नियां हैं वो मास के कुछ दिनों में 3 से लेके 5 दिनों में मुंह में घी लगा करके सोती हैं, और उसका एक कोई संकेत होता है कि भाई आज जरा दूर रहना मुझसे। तो उसका भी इसमें उल्लेख है। घृत लिप्तानना किमिति तिष्ठसीति परिपृष्ट्या वध्वा द्विगुणा वेष्टित जघनस्थलया लज्जावनतम हस्तम। तो उसने पूछा पति ने, तो उसने अपनी जांघें दोनों एक और सटा ली और लज्जा से हंस दी। क्या समाप्त करें जीतू भाई? कुछ आपने संकेत भेजा है? नहीं, हाँ आप अब संक्षेप कर दीजिएगा क्योंकि वो समय होने जा रहा है। तो अच्छा अच्छा, तो बढ़िया बढ़िया। और आपको गाथाएं नहीं सुनाए? अभी और रखेंगे, आपका एक और लेक्चर रखेंगे।
एक आपको वो, हाँ, श्लेष तो सुनाई देते हैं ये वाला, क्योंकि ये जो है इसमें अलंकार भी बहुत हैं जगह जगह पर। जो श्लेष में तो विशेष रूप से जो राधा वाला श्लोक है जिसमें कि चलिए वो नहीं, अभी ये आपको सलोना वाला सुना देते हैं। भुंक्षु यत् स्वाधीनम कुतो लवणम कुग्राम रिद्धे सुभग लवणे नापि किम तेन स्नेहो यत्र नास्ति भुंजसु जम साहीनम कुत्तो लोणम कुगाम रिद्धम्मि सुह सलोणेन वि किम तेन स्नेहो जहिणस्थि। लवण शब्द जो है संस्कृत में लावण्य शब्द इसी से बना है, सुंदरता का वाची है लवण से बना हुआ लावण्य शब्द। और एक माधुर्य शब्द है जो स्वभाव को बताता है, व्यवहार को बताता है, वाणी को बताता है। तो जो आंतरिक सौंदर्य है उसके लिए माधुर्य, और जो बाह्य सौंदर्य है उसके लिए लावण्य शब्द प्रयुक्त होता है। एक नमक है, एक मीठा है, एक नमक है, एक शक्कर है। अब वो स्त्री कहती है कि देखो ये जो है यहाँ पर, यहाँ ये जो तुम्हारी पत्नी है, जैसी भी तुम्हें मिली है, उसका उसी के साथ रहो, उसी का उपभोग करो। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम चाहो कि ये गांव है, यहाँ सब इससे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है, ऐसे ही सब लोग हैं, जितनी कुरूप तो नहीं कहूंगा, जितनी जैसी तुम्हारी पत्नी है वैसी तो है। यहाँ पर लवण मिलने वाला नहीं है तुमको, यहाँ लावण्य मिलने वाला नहीं है। और अगर मिल भी गया तो स्नेह तो नहीं मिलेगा, स्नेह का मतलब घी होता है। तो ऐसे लावण्य से भी क्या लाभ है कि जहां पर घी ना हो, खाली नमक ही नमक हो और घी उसके साथ, उसमें घी ना पड़ा हो तो वो बेकार है। आपकी दाल में नमक पड़ा हो और घी ना हो तो दाल ही बेकार है, इसका स्वाद ही नहीं है। तो स्नेह अगर नहीं है, हो सकता है कि कुछ में लावण्य हो, लावण्य तुमको मिल जाए, लेकिन वो तुमसे प्रेम तो नहीं करती हैं। तो तुमको तो लावण्य तुमको मिल जाएगा, लेकिन स्नेह नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो है उससे संतुष्ट रहो। भुंजसु जम साहीनम, जो स्वाधीन है उसी का उपभोग करो। चलिए, तो ये असल में इसमें ये तो गाहा कोश जो है, इसमें तो रत्न है, इतने इतने रत्न हैं कि क्या कहा जाए कि उसको कहा किसको उठाएं और किसको छोड़ें। छोड़ने की तो इच्छा ही नहीं होती है। अभी होली की हमने चर्चा की थी, तो होली के उत्सव की हम चर्चा कर एक बार होली का आपको बता ही दें कि ये फाल्गुन का उत्सव है। फाल्गुनोत्सव निर्दोषम केनापि कर्दम प्रसाधनम दत्तम स्तन कलश मुख लुठत प्रलुठत स्वेद धौतम किमिति धावयसी। क्या किया किसी ने, अब वो होली में बुरा ना मानो, होली है, किसी पति ने पत्नी के या अपनी प्रेमिका के वक्षस्थल पर कीचड़ मल दिया। वो कीचड़ मल दिया तो सात्विक भाव से वो पूरा पसीने पसीने हो गई। वो पसीने पसीने हो गई तो कीचड़ धुल गया। तो कही तो उसे तो शिकायत क्या कर रही हो, कीचड़ तो धुल गया, तो इतना पसीना आ रहा है कि वो उसने कीचड़ मला था, तो उसके ऊपर नाराज क्यों हो रही हो, तो धुल तो गया। ये जो प्रियाहीन गृह की बात है वो आगे कई जगह कही गई है कि प्रिया के चले जाने के बाद उसके मर जाने के बाद घर कैसा लगता है, जैसे कि कोई गड़ी हुई संपत्ति उसकी खोज। एक अच्छा हाँ, एक ये वाली गाथा तो आपको सुनानी ही है मुझको। अंग्रेजी में ये गाथा सप्तशती का एक बड़ा सुंदर अनुवाद है, दी एब्सेंट ट्रेवलर नाम से। अरविंद 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 क्या नाम है आगे, आपको जीतू भाई याद है? अरविंद शर्मा। शर्मा नहीं है वो, अरिंदम चक्रवर्ती। अरविंद नहीं, पंजाब के हैं वो।
अरविंद, कोई बात नहीं, आप बताइए। अच्छा, तो एनीवे अगर आपको मिले तो आप उसको पढ़िएगा। सबसे सुंदर अनुवाद अंग्रेजी में गाथा सप्तशती का है। और वो इलाहाबाद में हमारे इंस्टीट्यूट में जहां मैं काम करता था, गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़ा करते थे और उसकी खूब चर्चा किया करते थे गाथा सप्तशती की। एक दिन बोले मुझे गाथा सप्तशती का के अनुवाद का शीर्षक मिल गया, टाइटल मुझको मिल गया अपनी किताब का। मैंने कहा अच्छा क्या टाइटल रख रहे हैं? बोले द एब्सेंट ट्रेवलर, एक ऐसा पथिक जो चला गया है या जो अब है नहीं। ये तो आपको पता ही है कि उसमें पथिकों का इतना वर्णन है, इसमें गाथा सप्तशती में जगह जगह पथिकों का उल्लेख है कि वो पथिकों कि किस प्रकार से पथिकों को क्या क्या परेशानियां होती हैं, उनके घर वालों को क्या परेशानियां होती हैं, आदि आदि आदि। तो हमने कहा कहाँ से आया आपको ये ध्यान? तो उन्होंने वो चतुर्थ शतक खोला और उसका 79वीं गाथा उन्होंने दिखाई कि उसमें है कि एक पथिक रात को पहुंच जाता है किसी घर में, गांव में, और चौपाल, और कहता है वहां पे दरवाजा तो प्राय खुला ही रहता था, खटखटाता है कुंडी या सांकल, स्त्री एक निकल करके आती है, क्या है? बोले मैं रात काटना चाहता हूँ यहाँ पर, अब रात हो गई है, दिन होते ही फिर चला जाऊंगा। बोले हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग, इस तरह तो रोज ही आ जाते हैं, अब मैं किस को सुलाऊं यहाँ पे। चलो ठीक है, अब तुम आ गए हो, कहाँ जाओगे रात में, चलो ठीक है अभी बिस्तर बनाई देती हूँ। तो वो अपने धान का पुआल बिछा देती है चौपाल पर, या बताइए कवि ने नहीं बताया कहाँ बिछाती है, घर में किसी कमरे में या चौपाल पर बिछा देती है, एक कपड़ा डाल देती है उसके ऊपर, कहते हैं सो जाओ, सो जाओ, रात काट लो। सवेरे उठती है वो, रात बीत जाती है, सवेरे उठती है तो पथिक है नहीं, वो जा चुका है। तो वो पुआल को रखने के लिए वापस हाथ में उठाती है, और हाथ में उसको ले करके जैसे ही वो हाथ में उसको उठाती है उसकी मुट्ठी, तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। बड़ी देर तक उस पुआल को देखती रहती है और रोती रहती है। कवि यहीं पर समाप्त कर देता है अपनी बात को। आगे जो है उस सहृदयों को सोचना चाहिए क्या हुआ, क्यों रो रही है। या तो वो ये सोच रही कि मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं, वो भी ऐसे किसी के घर में जाते होंगे और शरण मांगते होंगे, तो उसको भी ऐसे पहले झिड़की सुननी पड़ती होगी किसी गृह स्वामिनी की। या रात में कुछ हुआ है, रात में कुछ दोनों के बीच में कुछ हुआ है, और उसका वो स्मरण कर रही है कि कितनी अच्छी रात बीती, पहले तो मैंने सोचा था ये कहाँ से आ गया, लेकिन अब वो जब वो चला गया तो कम से कम उसे मैंने कुछ तो पूछती, कुछ तो देती खाने के लिए, कुछ आजकल की भाषा में कहें कुछ चाय तो पिला देती कम से कम, लेकिन उसके लिए भी मैंने नहीं पूछा। उसमें मैंने एक गिलास जल भी उसको नहीं दिया, और वो बिना जल पिए यहाँ से चला गया, और मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ये कह करके वो रोने लगती है, वो रोती है वहां पर। ये इनको अरविंद मेहरोत्रा नाम है। तो मैं उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा, बड़ा मार्मिक है, और मैंने अपनी पूरी पुस्तक का नाम यही रखूंगा। पुस्तक छपी हुई है, आप को मिलेगी यहाँ पर, दिल्ली के किसी प्रकाशक ने छापी है उसको। ये अभी अरविंद हैं वहां पर, अंग्रेजी के अध्यापक। वो पता नहीं कैसे प्राकृत में रुचि रखने लग गए, अंग्रेजी के अध्यापक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते थे, और किसी ने इसकी प्रशंसा कर दी, वो आकर के वो पढ़ने लगे वहां पर, हिंदी में पढ़ते थे उसको, और आकर के जिसका अर्थ समझ में नहीं आता था वो पूछ लेते थे हमसे, और ये उनको सबसे अधिक पसंद आई गाथा, और मुझको भी बहुत पसंद है।
सर आप समाप्त कीजिएगा। करते हैं। यहीं से हम लोग इसको समाप्त कर देते हैं। दी एब्सेंट ट्रेवलर से वो एब्सेंट है, कब आएगा वापस, कभी समय होगा तो हम फिर इसको उस पथिक को वापस बुलाएंगे और आगे उससे चर्चा करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस अद्भुत ग्रंथ की गाथाओं का रसपान करवाया, भारतीय संस्कृति के महिलाओं की विशेषताओं को दर्शाया, अलग अलग प्रकार के प्रसंगों में गांव के लोग मजदूर किस प्रकार से उस जमाने में अपनी बातों को अभिव्यक्त करते थे, उसको आपने गाथा के माध्यम से हमें बताया। मैं हमारे संयोजक सुरेंद्र भाई को आमंत्रित करता हूं समापन के लिए, आभार विधि के लिए। आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। सुरेंद्र भाई आपका माइक। माइक अनम्यूट कीजिएगा सुरेंद्र भाई। ओके, मेरे ख्याल से मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए। जी जी, मेरे लैपटॉप में कुछ थोड़ी समस्या आ गई। तो आपने कंक्लूडिंग अपनी बात तो बोली दी है। मैं तो केवल आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञान गयाचरण त्रिपाठी जी, जीसी त्रिपाठी साहब का, जिन्होंने बहुत सारे जो स्त्रियों के प्रेम के मूड होते हैं उनको लेकर बहुत सारे प्रसंगों का उल्लेख उन्होंने किया, और हम लोग की शायद कल्पना में भी नहीं होगा कि गाथा सप्तशती में इस तरीके का सौंदर्य और इस प्रकार की बातें जो है उसमें लिखी होंगी। लेकिन वो सब सुनने के बाद लगा कि जो साहित्य की कल्पना सी अपने अंदर का जो मर्म होता है, जो प्रेम को स्पर्श करता है, उसकी अपनी जो मर्यादाएं होती हैं और उनके जो प्रभाव होते हैं मानस पटल पे, उससे जो चित्रण बनते हैं, उन सारे चित्रणों का आपने उल्लेख किया। मैं प्रोफेसर त्रिपाठी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और साथ में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे जीतू भाई जी का, प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह, जो मानद आचार्य हैं जैन दर्शन सूतपीठ के। मैं हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। हमारे जो सहयोगी हैं नवरत्न बोथरा और डॉक्टर बिंदिया तातेड़, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में विश्वविद्यालय के बहुत सारे लोगों का सहयोग है, विशेष रूप से आईटी डिपार्टमेंट का सहयोग है, हमारे साथ जो लोग यूट्यूब में जुड़े हुए थे उन सबका, और इस कार्यक्रम में जो भी विद्वान लोग जैन समुदाय से जुड़े हुए कुछ विद्वान लोग भी मुझे इसमें देखने को मिले, तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको विश्वास है कि शीघ्र ही हमारे जैन दर्शन शोधपीठ से फिर किसी एक नए विद्वान को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ आप सब लोगों से इजाजत लेता हूँ। माननीय कुलपति महोदय से कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं जितेंद्र भाई। नहीं, बस आप हम समाप्त करते हैं और पुनः हम एक नए कार्यक्रम को लेकर के आएंगे, और उस समय हम थोड़ा ज्यादा विचार करेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। आज हम समाप्ति यहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, आपको भी
आपने एक सुंदर आयोजन में बहुत ही सहयोग किया और हमारे उत्साह का वर्धन किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार। धर्मेंद्र जी, हाँ जी कब आए? हम सुबह आए। क्यों है? दिखे नहीं। चले गए थे ना हम तो, ताला लगा के लटका के, है ना। कुछ काम है बोलो। अभी हमारी एंट्री कर लेना जितने दिन रहे हम, उसका हमसे साइन ले लेना है। तो आपने आ गए? नहीं आएंगे अब, आज कल तो छुट्टी है ना, कल परसों है। आज का ना आज इंदौर में आए। और सब ठीक चल रहा है? कुछ काम हो तो बताना है। नहीं नहीं, कोई काम होगा तो बताना है। जी ठीक है सर। ठीक है बेटा, है बस मुझे बंद करना है सारा।